नमस्ते मित्रों, सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आनंद राजाध्यक्ष आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे आपने देखा ये वीडियो का थंबनेल जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, जो बता रहा है कि बात जो होगी आज वो रामजी लाल सुमन की होगी। और उन्होंने राणा संगा पर जो आरोप लगाया, राणा संगा का जो नाम लिया, उस पर होगी। लेकिन बात क्या है कि मैं कहता हूँ कि उन्होंने राणा संगा पर आरोप लगाने का काम तो किया, लेकिन उसमें उनका असली इरादा वो था नहीं। और ना ही उन एक्चुअली मैं तो कहता हूँ कि उनसे ये आरोप लगाया गया, उनको इस्तेमाल किया गया। और क्यों किया गया? राणा संगा के लिए नहीं, असल में ये किया इसलिए गया क्योंकि छावा ने जो जनजागृति की थी, छावा ने औरंगजेब का और औरंगजेब के जो आचरण था उसकी प्रेरणा का जो स्वरूप जनता के सामने खोल के रखा था, उसको निरस्त करने के लिए रामजी लाल सुमन का उपयोग किया गया। क्योंकि वो जन्मना एक दलित जाति से आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने ये बोला तो करणी सेना उन पर हमलावर हुई। अब रामजी लाल सुमन है सपा के, करणी सेना कांग्रेस से संबंधित है, ये सब कॉमन नॉलेज है। दोनों का आपस में जो लग गया वो तो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि राजपूत दलित का हो गया। ये दोनों सपा के, ना सपा के वोटर हैं ना कांग्रेस के, लेकिन दोनों है हिंदू। और नुकसान हुआ है इससे, या होगा तो हिंदू का नुकसान होगा, जो कांग्रेस और सपा दोनों चाहते हैं कि हिंदू में झगड़े हो। ठीक है, मतलब जहाँ भाजपा का राजपूत उम्मीदवार खड़ा हो वहाँ उसे दलित वोट ना करे, भाजपा का वोटर होकर भी। और जहाँ दलित उम्मीदवार हो वहाँ राजपूत विरोध करें, भाजपा के वोटर होकर भी। ये कांग्रेस और सपाई का दोनों का मंशा है, ये दिखाई देता है। और कुछ नहीं तो सबसे अहम बात इसमें यह है कि उन्होंने औरंगजेब पर जो बात हो रही थी, और औरंगजेब की विचारधारा, मानसिकता नहीं, औरंगजेब की विचारधारा पर जो बात हो रही थी, जन जागृति हो रही थी, और जो लोग औरंगजेब को मानने वाले हैं, कोई बड़ा मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, या अपना औरंगजेब को जो अपनी प्रेरणा मानते हैं, वो जनता की नज़र में आ रहे थे कि भाई कैसे लोग हैं या उनकी प्रेरणा कैसी है। तो वो लोग बच गए। ये काम रामजी लाल सुमन के इस वक्तव्य ने किया। वो दलित हैं, ठीक है। तो बात ये हो गई कि भाई एक दलित के खिलाफ हिंदू समाज उद्वेलित हो रहा है। नहीं, असल में क्या है ना, रामजी लाल सुमन का इसके पहले तो कभी इतना नाम नहीं सुना। 74 साल के हैं। इसके पहले फिरोजपुर से वो लोकसभा के सांसद करके, लोकसभा के सदस्य बनकर आते थे। इस बार फिरोजपुर पे अक्षय यादव को चुना गया, बिठाया है सपा ने। इनसे वो सीट निकाल ली है, इनको डाल दिया राज्यसभा में। ठीक, दोबारा राज्यसभा में भी भेजेंगे कि नहीं वो तो अखिलेश ही जानते हैं। इनकी उम्र 74 साल है। अक्षय यादव 38 साल के हैं। अक्षय यादव राम गोपाल यादव जी के सुपुत्र हैं। राम गोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं, मतलब परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, अक्षय यादव अभी 38 साल के ही है, तो वो कहीं जाएंगे नहीं, रामजी लाल सुमन ही जाएंगे। तो जो पार्टी से इतने सालों का जो भी मतलब पार्टी का यूँ से कर्जा उतारने का है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। ठीक है, और वैसे तो विवादित बयान के लिए तो राम गोपाल यादव जी फेमस है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फैमिली है भाई, परिवार के सदस्य है, उन्होंने नहीं दिया। देखिए राजनीति कैसे कैसे खेल कराती है। तो कुल मिला के क्या है, इसमें अभी राजपूत और दलित की लग गई, कुल मिला के हिंदुओं में झगड़ा हो गया और औरंगजेब निकल गया। पुराने ज़माने में, जैसे अकबर के ज़माने में बैराम खान ने कहा था, तुम गोली चलाओ, मरेगा तो हिंदू ही मरेगा, दोनों साइड से, राजपूत हमारा मरे या हिंदू प्रताप का मरे, महाराणा का मरे, मरेगा तो काफिर ही। तो यही बात है।
इन्होंने किसके लिए ये किया? मतलब क्या रामजी लाल सुमन ने ये बात अपनी मर्जी से की? आप मानते हैं ऐसा? मुबारक हो। खैर, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि मुसलमानों ने हमेशा प्यादों से राजा मरवाए हैं। यहाँ भी तो वही हुआ है। और क्या हुआ है? आपको बात मेरी सेंसिबल लगती है जो बता रहा हूँ कि ये सब किया गया है ताकि औरंगजेब बच जाए? अब ये राणा संगा और राणा संगा को लेकर जो उलट सुलट बयानी हो रही है कि ऐसे थे या नहीं थे, बुलाया नहीं बुलाया, ये सब बयानी हो रही है। हालांकि बात एक साफ है कि ऐसा कुछ था नहीं। राणा संगा तो राणा संग्राम सिंह थे वो, तो वो कहीं से भी बाबर को बुलाने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ये वामपंथियों ने जो लिख रखा है उसका आधार लेके झगड़े लगाए गए। झगड़े अभी भी चालू है। अब औरंगजेब कोने में बैठ के तमाशा देखते हंस रहा है, क्योंकि ये सब अखिलेश और ये सब लोग उनके कब काम आएंगे? इसी वक्त तो काम आएंगे। सही है ना? तो उनको सुरक्षित निकाल ले गए लोग। क्या होता है ना, जानवर भी देखिए क्या होता है, कोई तेंदुआ वगैरह हिरण के मतलब मादा हिरण के साथ बच्चा है उस पर अटैक करता है, तो वो मादा हिरण तेंदुआ से लड़ पड़ती है या खुद को मतलब खुद सामने होकर बच्चे को भगा देती है। बच्चा भाग भी जाता है। हिंदी फिल्म के जैसा माँ मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा करके वहीं खड़ा नहीं रहता, वो भाग जाता है। माँ या तो लड़ पड़ती है, कभी कभी लड़के चीता तेंदुआ भी भाग जाता है, या फिर माँ मर जाती है बच्चे को ये बचाने के लिए। वैसे ये है कि औरंगजेब और उसकी विचारधारा जो एक्सपोज हो गई थी, छावा के पीछे देखिए, छावा के पीछे कितने कितने करोड़ों का खर्चा हुआ, कितने विकी कौशल वगैरह लोगों ने अपनी करियर दाव पे लगाई। और ये एक सस्ते पैदे के माध्यम से पूरा जो एक्सपोजर हुआ था, पूरा जो माहौल बना था, पूरा सच जो सामने आया था, उसको बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर दिया गया, बिल्कुल धुंधला कर दिया गया। कितने सस्ते में। तो जब कह रहा हूँ कि औरंगजेब का बचाव था वो भी सस्ते में, आप मेरी बात को समझ सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक तो कीजिए ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मैसेज पहुंचना आवश्यक है। आप सहमत हैं इस बात से? तो प्लीज़ शेयर का बटन यही है, सब्सक्राइब का भी यही है, लाइक का भी यही है। तीनों बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो जब बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करेंगे तो वीडियो आगे बढ़ेगा, और शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली जितने लोगों के पास आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा। राइट? चलिए फिर मिलते हैं। चैनल पे आते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक? हर हर महादेव।